नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है और सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको सही और पूरी जानकारी मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बीएससी के बारे में। दोस्तों, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बीएससी का जो हेड ऑफिस है वो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसमें लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड है दोस्तों, और ये बीएससी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर यानी कि सूचकांक, यानी हम इंडेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि भारत का शेयर मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर सेंसेक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं कि भारत का शेयर मार्केट बढ़ रहा है। अगर सेंसेक्स की वैल्यू नीचे जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। क्योंकि हम जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनियों का डेटा रखता है, लेकिन बीएससी में तो 5000 कंपनियां लिस्टेड है। दोस्तों, हम 5000 कंपनियों को रोज एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए सेंसेक्स में जो बीएससी की टॉप 30 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो पूरी स्टॉक एक्सचेंज की रूपरेखा को निर्धारित करती है। दोस्तों, अगर इन 30 कंपनियों के शेयर की वैल्यू में बढ़ोतरी होती है तो देखा गया है कि और कंपनियों में भी लगभग बढ़ोतरी होती है। अगर सेंसेक्स की वैल्यू कम हो जाती है तो और कंपनियों के शेयरों की वैल्यू में भी कमी देखी गई है। दोस्तों, इसलिए हम सेंसेक्स की वैल्यू को देखकर बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, जो सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो 1978 टू 79 है, और सेंसेक्स की शुरुआत में जो वैल्यू यानी बेस वैल्यू है वो 100 थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स बीएससी की टॉप 30 कंपनियों के शेयर की वैल्यू को इंडिकेट करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंसेक्स, यानी कि हम सेंसेक्स की गणना किस हिसाब से करते हैं। सेंसेक्स की गणना यानी कि सेंसेक्स की कैलकुलेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से होती है। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कोई भी कंपनी है, उसके शेयर की वैल्यू कितनी है और उसने मार्केट में कितने शेयर इशू कर रखे हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू आ जाती है। इसमें प्रमोटर के शेयर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया है, कोई शेयर है, उसकी वैल्यू 150 रुपए है और उस कंपनी ने शेयर मार्केट में 2.5 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? उसके इशू के शेयरों की संख्या जो कि 2.5 लाख है और शेयर की प्राइस जो कि 150 रुपए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3,75,000 रुपए। ये इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सेंसेक्स की वैल्यू कम और ज्यादा क्यों हो जाती है। दोस्तों, सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि बीएससी की टॉप 30 कंपनियां शामिल होती है। अगर इन कंपनियों के जो शेयर है उनकी वैल्यू पर ही सेंसेक्स की वैल्यू डिपेंड होती है। अगर इन कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है
तो सेंसेक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर इन कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू कम होती है तो सेंसेक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं सेंसेक्स के परफॉर्मेंस की, जैसे कि मैंने बताया कि सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो 1978 टू 79 था, वहां पर सेंसेक्स की वैल्यू 100 थी और अभी 24 जुलाई 2017 को लगभग इसकी वैल्यू 35,000 को टच कर रही है। दोस्तों अगर हम बात करें सेंसेक्स की पिछले 5 साल की ग्रोथ पर, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सेंसेक्स पिछले 5 साल में हमको 32.98 यानी लगभग 33% की ग्रोथ सेंसेक्स ने दिखाई है। इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो किस दिशा में जा रहा है, यानी कि भारत के स्टॉक मार्केट ने भी लगभग 30 से 35% की ग्रोथ हमारे को दिखाई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं उनकी हम लिस्ट देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है RIL। इसकी सेंसेक्स की जो वैल्यू है इसमें कितना वेटेज है, 18.24% का वेटेज RIL का है और ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इसमें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दे रखी है। HDFC बैंक है, इसका 11.29% है वेटेज किसमें, सेंसेक्स की वैल्यू में। इस प्रकार अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वेटेज भी दे रखी है और टोटल ये 30 कंपनी है। जैसे कि 29वें नंबर पे ONGC है, 30वें नंबर पे टाटा स्टील है। इसका जो सेंसेक्स में जो वेटेज है वो 0.7% है। इस प्रकार 30 कंपनियां हैं, इनका अलग अलग वेटेज होता है जो कि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब हम आज की वैल्यू देखते हैं। आज की वैल्यू है जो सेंसेक्स की वो 37,883.04 है और आज इसके हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें 464 अंकों का ग्रोथ है दोस्तों। और ये सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं शेयरों की वैल्यू दे रखी है, इनमें जो ग्रीन निशान में है उनके शेयरों की वैल्यू आज बढ़ी है और जो रेड निशान में है उनके शेयरों की वैल्यू आज कम हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियोज के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।